अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल खुशामदीद कहती हूँ। चैनल में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके सब्सक्राइब्स और लाइक्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और मैं आपके लिए मैथ के इजी सॉल्यूशन लेके आती हूँ ताकि जो कमज़ोर तलबा हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकें। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 जो कि जनरल मैथ क्लास 9th का है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पढ़ रही हूँ। इन अ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय। इसमें कहा गया कि 126 मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो एक शहर में मुख्तलिफ सवारियों से सफ़र करते हैं, जिसमें रिक्शा है, टैक्सी है, बस है और कार है। आपको सवाल दिया गया फाइंड रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड। अब हमें इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। हमने 3 पार्ट्स की क्वांटिटीज़ में जो रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट हमारा है रिक्शा टू टैक्सी। अब इसका सोल्यूशन हम इस तरह करेंगे कि रिक्शा के नीचे मैं जो रिक्शे के नंबर्स हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 14 स्टूडेंट्स, वो मैं रिक्शा के नीचे लिखूँगी और टू को हम सबमिट करके यहाँ पे मैं रेशियो का साइन डालूँगी और टैक्सी में 9 स्टूडेंट्स रहे तो मैं रेशियो 9 लिखूँगी। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इनकी कटिंग पॉसिबल है, ये दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 इवन नंबर है, 9 ओड नंबर है, तो इसलिए इनकी कटिंग एक ही टेबल से नामुमकिन है क्योंकि 14 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 9 3 के टेबल से, इसलिए आपका आंसर ऐसे ही 14:9 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा टैक्सी टू बस। इसका मतलब है कि जितने स्टूडेंट्स टैक्सी में जाते हैं और जितने बस में जाते हैं अब हमने उनको रेशियो में लिखना है और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करना है। टैक्सी में 9 स्टूडेंट थे और बस में 75 स्टूडेंट, तो मैं टैक्सी के नीचे 9 लिखूँगी, फिर रेशियो के बाद बस के नीचे 75। अब हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइडेबल हैं, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो आप जानते हैं कि 75 भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है और 9 भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो मैं इन दोनों को 3 से कट ऑफ करूँगी। 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, मैं 9 के नीचे 3 लिखूँगी और रेशियो के बाद 7 3 के टेबल में नहीं आता, इससे कम 6 होता है जो 2 पे होता है, तो मैं 2 लिखूँगी और 1 हमारा 5 के साथ कैरी लग गया तो ये 15 बन जाएगा और इस तरह ये 15 5 पे आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:25। इसी तरह थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें कहा टैक्सी टू कार। अब इसमें हमने एक तरफ टैक्सी के स्टूडेंट्स लिखने हैं और दूसरी तरफ कार के। टैक्सी के 9 स्टूडेंट्स हैं, कार के 28 स्टूडेंट हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कि 9 और 28 बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं। 9 इवन है, ओड है, 28 इवन है। 9 3 के टेबल में आता है लेकिन 28 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा सिंपल आंसर यही हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिक, इंग्लिश और केमिस्ट्री, फिज़िक्स की बुक्स के बारे में है। उसमें भी उन्होंने आपको इसी किस्म के 3 या 4 पार्ट में उसके क्वेश्चन दिए हैं और आपने उसको भी इसी तरह सेम हल करना है। जिस बुक्स को आपने मेंशन करना है उसका नाम आपने ऊपर लिखना है और जिससे उसका कंपैरिजन है उसको दूसरे से लिख के आपने उनकी जो क्वांटिटीज़ दी हैं उनको ऐसे रेशो में लिख के और देखना है अगर वो एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं तो आप उसको डिवाइड कर दें, वरना सेम आपका वही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये इजी तरीका पसंद आया होगा और मुझे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी शुक्रगुज़ार होंगी और मुझे लाइक्स दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, शुक्रिया।